नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान, सम्मान ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर कुंडली में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग धनु राशि की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा और किस भाव में बनेगा तथा उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना या रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधाओं के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर, रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यावहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बनेगा और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में
पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में हो रहा है और यहाँ देवगुरु पंच महापुरुष राजयोगों में से एक हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जबकि देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि में हो और केंद्र के भाव में हो। तो यहाँ पर देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव जो कि केंद्र का भाव है इसमें गोचर कर रहे हैं, तो हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। हंस राजयोग बनने पर चूंकि चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है तो देवगुरु हर तरह का भौतिक सुख तो प्रदान करेंगे ही, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न के भी स्वामी हैं, जहाँ से आपके व्यक्तित्व, व्यवहार, वाणी, कार्यशैली, कार्य क्षमता का विचार किया जाता है। तो इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति के ज्ञान में इतनी वृद्धि होती है कि किसी भी समस्या से निपटने और उस समस्या से बाहर आने का मार्ग देवगुरु सुझा देते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को दैवी सपोर्ट भी दिलाते हैं। देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से धर्म कर्म में हो जाएगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और उसके प्रभाव से आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। देखिए, जीवन में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वो और भी मजबूत होता है और भी निखर करके सामने आता है। और देवगुरु यहाँ यही करेंगे, आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि कैसी भी
परिस्थिति हो, आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आ जाएंगे। भौतिक सुख तो प्रदान करेंगे ही, ज़मीन जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, ये सब तो आपको दिला ही देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आयु, आपकी उम्र। तो देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और ये राजयोग जिसकी कुंडली में बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है, कम उम्र में उच्च पद मिलता है और समस्याओं का समाधान ढूंढने में ऐसे व्यक्तियों को महारत हासिल होती है। तो ये है देवगुरु की स्थिति। और यही देवगुरु इस समय एक नहीं दो दो राजयोग बना रहे हैं। एक तो हंस महापुरुष राजयोग और दूसरा गज केसरी राजयोग। आइए इस पर बात करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं गज केसरी राजयोग पर। 8 जून प्रातः 10 बजे, 8 जून 10 AM चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। बहुत श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है। देवगुरु और चंद्रमा का सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। देवगुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा देवगुरु को देख रहे हैं और गज केसरी राजयोग बन रहा है, और वो भी दशम भाव में, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य करना है, तो चूंकि चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, तो ऐसे में आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव पड़ेगा और आप सही फैसला लेने में सक्षम होंगे। और आप जो भी डिसीजन कैरियर को लेकर के लेंगे वो आपके हित में होगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। कैरियर को बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। और इस राजयोग के बनने पर आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई कार्य, हर क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं। कोई नया व्यापार आप इस राजयोग के बनने पर शुरू कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिलने जा रहा है इस राजयोग के बनने पर। वेतन वृद्धि और धन का लाभ तो मिलेगा ही, मनचाहा स्थानांतरण भी होगा। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे और मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अभी तक जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी और आप कैरियर के मामले में सही डिसीजन ले सकेंगे। आपके मन में जो भटकाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं और कोई व्यापार व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं तो वो आप शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के नाम से कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो कर्म भाव के भी स्वामी हैं और व्यापार भाव के भी स्वामी हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं और चंद्रमा के भी मित्र हैं। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है। कार्यस्थल पर अगर अभी तक आपके सामने किसी तरह की कोई समस्या थी तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिल जाएगा। तो 8 जून 10 बजे से अगले 54 घंटे तक
ये योग आपकी कुंडली में बनेगा। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। बात करते हैं दूसरी डेट के बारे में। अगली डेट है 12 जून। 12 जून 6:33 PM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपके कुंडली के 12वें भाव विदेश भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग थोड़ा कमज़ोर रहेगा, उतना प्रबल नहीं होगा, लेकिन ये राजयोग शुक्ल पक्ष में बन रहा है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि पर बन रहा है, तो चंद्रमा अत्यंत बलवान होंगे। और जब चंद्रमा बली हैं और देवगुरु केंद्र के भाव में हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो 12वां भाव जो कि विदेश का भाव होता है वो आपको विदेश ले जा कर के सेटल कर देंगे। विदेश जाकर के व्यापार व्यवसाय की अगर आपकी इच्छा थी, वह इच्छा आप पूरी कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। विदेश सेवा के लिए प्रयासरत हैं, उसमें सफलता मिलेगी। विदेश से व्यापार व्यवसाय लाभ मिलेगा आपको। और एक बात आपके पक्ष में और है, और वो ये है कि 12वां भाव जो होता है वो धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। चंद्रमा आपका मन है, तो आपका मन धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी। आप धार्मिक कार्य करेंगे, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड, दान पुण्य, ये सब आप करेंगे और ये सब जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको 12वें भाव के शुभ भावों का लाभ मिलेगा। अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे। 12वां भाव खर्चों का भी है, तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि देवगुरु सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपने सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय कर सकते हैं। आप धार्मिक कार्यों में धन खर्च करेंगे, दान पुण्य के कार्यों में धन खर्च करेंगे। घर में कोई मांगलिक आयोजन, कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, बच्चे का नामकरण संस्कार या मुंडन संस्कार हो सकता है, इस पर पैसा खर्च होगा। यात्रा देशाटन पर आप पैसा खर्च करेंगे। आपका एक एक पैसा अच्छे कार्यों पर खर्च होगा और इसका आपको आगे चल कर के बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 12 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 20 जून को बनेगा। 20 जून रात्रि 10:35 पर 10:35 PM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी कुंडली के चतुर्थ भाव में। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में एक नहीं दो दो राजयोग बन रहे हैं। हंस महापुरुष राजयोग और गज केसरी राजयोग। और चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव आपके भौतिक सुखों का होता है। तो अगर आप ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भवन, ये सब खरीदने का मन बना रहे थे और बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो इस राजयोग के बनने पर आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। मकान बनाने की शुरुआत आप इस योग के बनने पर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सौदा कर सकते हैं। वाहन क्रय कर सकते हैं। कोई मांगलिक
आयोजन भी अपने घर पर कर सकते हैं। और चूंकि सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि मानसिक सुख भी होता है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अशांत हैं, तो देवगुरु और चंद्रमा की ये युति आपके मन को स्थिरता देंगे। देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। आप शांत मन से मिल बैठ करके, चाहे वो पारिवारिक तनाव हो, चाहे वो कार्यस्थल पर तनाव हो, चाहे वो लव रिलेशंस के मामले में कोई तनाव गलतफहमी हो, वो दूर होगी। और चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वह जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। तो देवगुरु आपकी सुरक्षा भी करेंगे, हर तरह की आपत्ति विपत्ति से आपको बाहर निकालेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में, कार्यस्थल में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या थी तो आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा था तो आप उस षड्यंत्र को विफल कर लेंगे। तो इस तरह से ये राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ बन रहा है। अब आइए अगले राजयोग की डेट के बारे में बात करते हैं। 30 जून 2022 को भी गज केसरी राजयोग बनेगा। 30 जून 6:23 शाम चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि ये राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है तो इतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन राजयोग है तो प्रभाव तो पड़ेगा। अष्टम भाव अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्याओं, अकल्ट साइंस और रिसर्च का होता है और अचानक से आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं और इस राजयोग के बनने पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। गुप्त विद्याओं में रुचि है तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मार्केटिंग या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। ससुराल से संबंध अगर किसी तरह से खराब हो गए थे तो उसको सुधारने का आप प्रयास कर सकते हैं। भूमि के नीचे के पदार्थों जैसे माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, रबर, स्क्रैप, इन सब का व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है तो अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। शेयर, लॉटरी, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ होगा। गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं और इसके लिए ये ध्यान रखें कि चंद्रमा बलवान होना चाहिए। तो भगवान भोले शंकर की उपासना करें। सोमवार को भगवान शिव को दुग्ध अर्पित करें। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा। किसी को आपने कर्ज दिया था, नहीं वापस हो रहा था, वो मिल जाएगा। कोई आपका फंसा हुआ पैसा गवर्नमेंट के पास था, वो पैसा मिल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में जून के महीने में बनने वाले गज केसरी राजयोग की डेट्स के बारे में चर्चा की है। आप इन डेट्स का लाभ उठाएं, किसी नई शुरुआत को करें और आप उसका रिज़ल्ट देखें। एक बार करके देखिए और आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर
आपको लाभ हो तो अपने कमेंट करके अपने साथियों को भी बताइएगा और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों के बारे में। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।